हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो कल हमने अध्याय 2 शुरू किया था। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो कल मैंने आपको पुष्प के भाग बताए थे और बताया था आपको कि इसमें कौन सा नर जनन अंग है और कौन मादा जनन अंग है। ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है स्टेमेन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये एंथर होता है, ठीक है, एंथर यानी कि परागकोश, और नीचे इसका फिलामेंट तंतु, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पुंकेसर बनाते हैं, यानी कि स्टेमेन बनाते हैं। और जो ये क्या होती है? नर जनन अंग की एक इकाई है पुष्प के अंदर। ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो जो ये यहाँ पर है हमारा पुंकेसर, जो एंथर, एंथर यानी कि परागकोश। ठीक है। परागकोश और इसका जो फिलामेंट, ये तंतु है। ठीक है। ये कहलाते हैं, दोनों मिलकर के पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो जो पुंकेसर होता है बच्चों, स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन, इसको समझेंगे हम। तो जो पुंकेसर होता है, ठीक है ना, इसमें इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ठीक है। पुंकेसर के जो ये ऊपर का भाग है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंथर यानी कि परागकोश। यह है परागकोश और यह है फिलामेंट तंतु। परागकोश और फिलामेंट दोनों मिलकर के ये पूरी संरचना कहलाती है स्टेमेन। ठीक है। ये पूरी संरचना स्टेमेन कहलाती है। और जो ये स्टेमेन होता है बच्चों, स्टेमेन, इसका जो ऊपर का हिस्सा जो है ये एंथर, इसमें दो लॉब होती है। ठीक है। हाँ, पहले इसको देख लीजिए थोड़ा नीचे। जो ये एंथर होता है, जो सॉरी, जो ये स्टेमेन होता है, इसके नीचे के अंतर जो हिस्सा होता है, जो ये नीचे ये तंतु, ये क्या होता है? पुष्प के या तो पेटल से जुड़ा होगा, यानी कि पुष्पदल, जो ये पुष्पदल होते हैं, या तो पुष्पदल से जुड़ा होता है, और या तो ये सीधे किससे जुड़ा होता है? इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, यानी कि समीपस्थ छोर। ठीक है। या तो थैलेमस से, पुष्पासन से जुड़ा होगा, या तो ये पुष्पासन से जुड़ा होता है, और या तो ये क्या होता है? पेटल से जुड़ा होता है। ठीक है ना? कौन सा? इसका नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट का। ठीक है। अब आगे ऊपर अब देखते हैं कि जो ये परागकोश है, एंथर है, इसमें दो लॉब होती है। ठीक है ना? ये क्या होता है? दो लॉब्ड होता है। ठीक है, यानी कि बाई लॉब्ड होता है। ठीक है। अब जो ये पुंकेसर की जो संरचना होती है, ठीक है, पुंकेसर की जो संरचना होती है, ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है भाई। जैसे कि कई पुष्पों में क्या होगा कि जो इसकी जो इसका जो ये स्टिग्मा देख रहे हैं आप, स्टिग्मा और स्टाइल, यानी कि गाइनोशियम देख रहे हैं, या इससे बड़ा होता है, किसी में छोटे होते हैं ये। ठीक है। अगर ये स्त्री दाहिनी है, यहाँ पर इसकी मादा जनन अंग है, तो कई जगह पे तो ये पुंकेसर क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इससे इसके ऊपर तक होते हैं। कई पुष्पों में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो अलग अलग पुष्पों में इसकी, इनकी जो रचना होती है, इनकी जो संरचना होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना? अगर आप अपने घरों में, आजकल पुष्प लगे हैं बहुत सारे, तो अगर आप देखेंगे कि 10 प्रकार के पुष्पों को तोड़ेंगे और उससे उसके पुंकेसर को निकालेंगे, तो स्टेमेन को निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 प्रकार के पुष्पों में इनकी संरचना भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना? तो इनकी संरचनाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। हाँ, अब देखिए, इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है परागकोश, यानी कि परागकोश को एंथर कहेंगे, ये दो लॉब होती है इसमें। ये क्या होती है? दो लॉब्ड होता है, यानी कि बाई लॉब्ड होता है। ठीक है ना? हम कह सकते हैं बाई लॉब्ड, इस तरह से ये दो लॉब इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, बाई लॉब्ड। ठीक है। और इसको थोड़ा सा, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, अनुप्रस्थ काट। तो ये देखो, ये लॉब, एक लॉब ये है और एक लॉब ये है। ठीक है ना? और प्रत्येक लॉब में क्या होते हैं? दो थीका होते हैं इस तरह से। ये एक लॉब है, अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लूं, तो ये प्रत्येक लॉब में मुझे ये दो थीका दिखाई दे रही है, दो कोस्ट दिखाई दे रही है इस तरह से। ठीक है। ये कनेक्टिव होगा नीचे से, जो इससे जुड़ा। तो ये एक लॉब थी, और इस लॉब में भी क्या है? दो कोस्ट है अंदर, दो थीका है इस तरह से प्रत्येक लॉब में।
ठीक है ना। तो ये 2 लॉब्ड होता है और प्रत्येक लॉब में क्या होती है, 2 थीका होती है, यानी कि 2 कोस्ट होते हैं। और इन 2 कोष्ठों के बीच में एक लंबी खांच होती है, ठीक है ना। जो क्या करती है, इन दोनों कोष्ठों को अलग करती है भाई, पृथक किए हुए रहती है बीच में ये खांच। और ये चारों लॉब जो होती है, इनके बीच में एक कनेक्टिव होता है जो फिलामेंट से जुड़ा होता है नीचे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इसके अब देखिए यहाँ पर कि अगर इसके अनुप्रस्थ काट को मैं यहाँ से काटूं और इसको देखूं इस तरह से, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक तरह से 4 साइडेड है, यानी कि इसमें चार चार कोने हैं, 1 2 3 4, 4 साइडेड है ये, 4 दिशीय, 4 दिशीय संरचना है। और क्या है, 4 दिशीय, या मैं कह सकता हूँ चतुष्कोणीय, इसमें 4 कोण है, एक ये 2 3 और 1 2 3 और 4। तो एक तरह से ये क्या है, चतुष्कोणीय संरचना है, ठीक है ना। और जिसमें प्रत्येक कोने पर, ये देखो एक कोना ये है, एक कोना ये, तो प्रत्येक कोने पर क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, लघु बीजाणु, इनको बोलते हैं लघु बीजाणु धानियां, जिनमें लघु बीजाणु होते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है ना। और जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणु धानी है, यही आगे चल करके पॉलन सैक बनाती है। अब पॉलन सैक कैसे बनाती है, होता क्या है इसमें कि इसके बीच की जो ये खांच होती है ये गायब हो जाती है, और ये जो दो हमारे पास 2 थीका थी, ये पूरा एक ही बन जाता है, एक सैक बन जाता है, एक थैले के आकार का बन जाता है ऐसे, इस तरह से, और बीच में कनेक्टिव होगी और एक पूरा सेक बन जाता है। और ये सेक कहाँ तक होती है, नीचे तक, जहाँ तक एंथर, जहाँ तक ये परागकोश की लंबाई होती है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे परागकण भरे होते हैं भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी, आज हमने थोड़ा इसकी संरचना को समझे कि किस तरह से इसकी संरचना होती है। तो कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, इसकी पूर्ण संरचना की किस तरह से यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है, किस तरह से ये जुड़े होते हैं। तो इसकी इसको हम विस्तृत रूप से कल समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लेना कि किस तरह से इसकी संरचना होती है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।